नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो पर संभोग वशीकरण का लॉकेट बनाने का विधि बताने जा रहा हूं। अगर इस लॉकेट को आप विधिवत तरीके से बना लेते हैं और उसे अगर आप पहन लेते हैं तो स्त्री आपको देने के लिए तड़पेगी। वो स्त्री एक पल भी आपके बिना नहीं रह पाएगी। किसी भी स्त्री से अगर आप मोहब्बत करते हैं, आपसे बरसों से लगाव है, प्यार करते एक दूसरे को, लेकिन आप चाहते हैं लेकिन वो देना नहीं चाहती है। कोई न कोई बहाना बना करके आपको टाल मटोल करके वो पूरी तरह से फिसल जाती है। आप काफी व्याकुल और परेशान रहते हैं। लेकिन इस लॉकेट का प्रयोग तभी कीजिएगा सच्चे दिल से। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उसके साथ अगर घर बसाना चाहते हैं, तभी आप इसे प्रयोग करें। अन्यथा गलत कार्य में इसे प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली और उतना ही खतरनाक भी है। लेकिन ये लॉकेट बनेगी कैसे, इसका क्या है तरीका, क्या है विधि, मैं आपको पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्यार से एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। तो मित्रों, आपको इस लॉकेट को बनाने का कौन सा दिन होना चाहिए, किस दिन इसको बनाना है, इसमें कौन कौन सा सामग्री प्रयोग होगी। इसमें कोई आपको 1000, 2000, 4000 की कोई सामग्री का जरूरत नहीं है। 2-4 रुपये का सामान से ही आप इस लॉकेट को बना सकते हैं। लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही विधिवत तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप फ्री में इसे कर सकते हैं तो इसका प्रयोग करके देखें। आपको 100 नहीं 200% आपको जो है इसमें सफलता मिलेगी और आप पूरी तरह से इंजॉयमेंट लाइफ को जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा? तो मित्रों, ये इस लॉकेट को बनाने का दिन होगा अमावस की रात या नहीं तो पूर्णिमा की रात, जिसको चांदनी रात भी बोला गया है। तो अमावस की रात या पूर्णिमा की रात को ही इसे बनाना है। तो करना क्या है, आपको किसी भी पंसारी की दुकान में, पूजा पाठ के दुकान में आपको लाना होगा एक चौकर भोजपत्र, बिना कटा फटा भोजपत्र लेना है। उसमें कोई भी छेद ना हो, कोई भी दाग ना हो, उसको आपको लेना है। लेकिन सच्चे दिल से इसे आप कीजिएगा, एकदम काम बनेगा, पूरी तरह से सिद्ध होगा। तो आप करना क्या है, तो आपको करना यह है कि भोजपत्र के साथ साथ आपको 2-4 रुपया या 10-20 रुपया का आप अष्टगंध का पाउडर ले आइएगा। किसी पंसारी की दुकान मिल जाएगी अष्टगंध का पाउडर। अष्टगंध का पाउडर जो है अगर आपको नहीं मिलती है तो आप अपने घर ही बना सकते हो अष्टगंध का पाउडर। तो कैसे बनेगा, उसमें आपको चंदन रहेगा, लाल चंदन का पाउडर रहेगा, सफेद चंदन का पाउडर रहेगा, उसमें अगर रहेगा, तगर रहेगा, उसके साथ में शहद रहेगा और उसके साथ में आपको कपूर, ये सारी चीज और कुमकुम, ये सारे चीज को मिक्स करके आप अष्टगंध का पाउडर बना लीजिएगा। और नहीं बने तो रेडीमेड आपको अष्टगंध की पाउडर मिल जाती है। तो उस अष्टगंध का पाउडर लेना है और एक आपको भोजपत्र लेना है और आपको एक अनार का लकड़ी लेना है। किसी पंसारी की दुकान मिल जाएगी अनार की लकड़ी, उसको ब्लेड से काट करके नुकीला बना लीजिएगा। जैसे पेन या पेंसिल छीलते हैं उसी तरह से नुकीला बना लीजिएगा। और अष्टगंध का स्याही को क्या करना है, गुलाब जल से उसको घोल करके उसको स्याही बना लेना है। उसके बाद रात को, अमावस की रात या पूर्णिमा की रात में आप आराम से पालथी मार के उत्तर दिशा की तरफ पूजा स्थल में नहा धो करके आपको बैठ जाना है। और सामने में धूप, दीप, अगरबत्ती जरूर जला दीजिएगा। जला करके माँ चामुंडा का ध्यान कीजिएगा, माँ काली का ध्यान कीजिएगा, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिएगा। और ध्यान करने के बाद में भोजपत्र पर मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन से भी इस मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। तो मंत्र कैसे लिखना है, तो उसी कलम से, जिसका अनार की कलम बनाए थे, अनार की डाली से,
उस कलम से आपको लिखना है। एक सादा कागज के ऊपर में क्या लिखना है? सबसे पहले ऊपर लिखना है ओम नमः कामय। ओम नमः कामय। जहां अमुक स्त्री है वहां पर अमुक स्त्री का नाम उसमें लिख दीजिएगा। अमुक स्त्री, जैसे काजल हो, फाजल हो, जो भी हो, ज्योति हो, गुड़िया हो, जो भी नाम हो उसको लिख दीजिएगा। बगल में लिखिए स्त्री। सम्मोहनाय ज्वल ज्वल परज्वल परज्वल हृदयम माम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। फिर समझ लीजिए ओम नमः कामय अमुक स्त्री, माने अमुक स्त्री, उस स्त्री का नाम लिखना है। फिर लिखना है सम्मोहनाय ज्वल ज्वल परज्वल परज्वल हृदयम माम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। बस इसको आपको लिख लेना है और लिख करके पूजा स्थान के ऊपर रखना है। उसके ऊपर में एक ठो दो ठो फूल रख दीजिएगा, लाल फूल रख करके इसी मंत्र को 108 बार जाप करना है। इसी मंत्र नो डिस्प्ले में रहेगा, उसको मंत्र जो है आपका डिस्क्रिप्शन पर लिखा रहेगा, उसको आप डिस्क्रिप्शन से नोट कर लीजिएगा। लिख करके इसको पूरी तरह से 108 बार फिर से इसको जाप करिएगा। जाप करते ही यह यंत्र पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, पूरी सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद उस यंत्र को, इस मंत्र जैसे मैं लिख चुका हूं, ये मंत्र को जो लिखा हूं, इसको क्या करना है, भोजपत्र को ऐसे लपेट करके, ऐसे पूरी तरह से लपेट करके आपको किसी भी चांदी का चौकर ताबीज में, चांदी का हो या सोना का हो या आपका गिलेट का हो या तांबा का ताबीज हो, जो आपका संभव है उस ताबीज के अंदर भी इसको आप डाल करके मोम से बंद करके रात भर पूजा स्थान के पास आप छोड़ दीजिएगा। सुबह सुबह दूसरे दिन नहा धो करके आप उसको लाल रंग का धागे में आप बाजू में या गले में, चाहे कहीं भी जो है, आप उसको पहन लीजिए। पहनते ही देखिएगा वो स्त्री पूरी तरह से आपसे मिलने को बेचैन हो जाएगी। वो स्त्री आपको देने के लिए परेशान होगी। पूरी तरह से शक्तिशाली वहां यंत्र है, इसे आप जरूर प्रयोग करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रा।